नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर बनी रहे। इसी कामना के साथ आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ये रीडिंग है वाटर साइन के लिए, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। जानने की कोशिश करते हैं कि दिसंबर के जो 15 दिन हैं शुरू के 1 से 15 तारीख तक, वो उनके लिए कैसे जाने वाले हैं। हर एस्पेक्ट में हम देखने की कोशिश करेंगे। और आपको पता ही है ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव लेवल पर होती है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। और बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को मेडिटेशन के साथ। एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्जियन एंजल्स, माय आर्क एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition to the higher self so that I can decode the messages that you wish to deliver to me and my viewers. Please guide me throughout the reading. Thank you, thank you, thank you. सबसे पहले हम थीम जानने की कोशिश करते हैं कि जितने भी वाटर साइन के व्यूअर्स हैं उनके लिए 15 दिन का थीम क्या रहेगा। प्लीज़ बताएं मालिक, वाटर साइन के जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए 15 दिन का क्या थीम रहेगा 1 तारीख से 15 दिसंबर। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। उनके लिए क्या थीम रहेगा प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माई लास्ट शफल, आई जस्ट नीड वन कार्ड। थैंक यू। ओके, एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, शाउट टू द हेवंस विद हैप्पीनेस। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत एंथुजियास्टिक रहेंगे। पहली बात तो इन 15 दिनों में ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आप लोग। हो सकता है बहुत सारे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका हो एंड नाउ यू आर गोइंग टू डिस्कवर समथिंग न्यू इन योर लाइफ, बिकॉज एक चैप्टर आपकी लाइफ का ओवर हो चुका है एंड यू आर अबाउट टू एंटर अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ। सो आपसे कहा जा रहा है कि विद हैप्पीनेस यू हैव टू एम्ब्रेस दैट न्यू चैप्टर इन योर लाइफ। ठीक है, और यहाँ से अनकवरिंग ट्रेजर भी है। सो दिस इज़ द बॉटम ऑफ द डेक, आई होप यू कैन सी दैट। सो दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। अब हम देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी रहेगी इन 15 दिनों में। प्लीज़ बताएं मालिक, जितने भी वाटर साइन के व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। ओके, सो आई टेक दिस कार्ड, रेस्ट एंड रिजुविनेट। तो आपके लिए कार्ड आया है रेस्ट एंड रिजुविनेट। डेफिनेटली आपकी हीलिंग चल रही है, इसीलिए आपको मैंने बोला था कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपकी हीलिंग चल रही है एंड यू आर अबाउट टू एंटर अ न्यू फेज। 9 + 1 is 10 एंड 10 shows अ completion ऑफ वन साइकिल। ठीक है, बॉटम से आया है स्टॉर्म वार्निंग, अगेन 10 नंबर। तो ये जो स्टॉर्म वार्निंग है ये आपकी लाइफ से जा चुकी है। ठीक है, अब हम ये भी देख लेते हैं कि आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है। प्लीज़ बताएं मालिक, मेरे वाटर साइन के व्यूअर्स को क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। थैंक यू। ओके, यहाँ पे आया है सरेंडर टू मिरेकल्स। मिरेकल्स को सरेंडर करिए। सो आपकी लाइफ में डेफिनेटली मिरेकल्स होने वाले हैं। सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट। एक तो आपको सरेंडर करना है गिव अदर्स द गिफ्ट ऑफ लेटिंग देम बी राइट। आप अगर ये सोचते हैं कि हमेशा आप ही सही हैं तो ये गलत है। आप अगर दूसरों को कहेंगे, दूसरों का दिल खुश करके, अगर सिर्फ उनको ये कहने से कि वो सही हैं और उनका दिल खुश हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है,
बाय यील्डिंग नॉट रिजिड, दिस विल हेल्प रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। इससे क्या होगा कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिजॉल्व हो जाएंगे और आपकी रिलेशन भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो आपके लिए ये गाइडेंस आई है, और दूसरी गाइडेंस आपके लिए आई है सरेंडर टू एफर्टलेसनेस। स्टॉप पुशिंग सो हार्ड, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। द आर्ट ऑफ लिविंग मीन्स गोइंग विद द फ्लो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फोर्स द रिवर। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, डोंट ट्राई टू फोर्स थिंग्स ऑन योर सेल्फ। ठीक है, अब हम टैरो से देखते हैं कि आपके लिए ये 15 दिन कैसे जाने वाले हैं। प्लीज़ बताएं मालिक, मेरे जितने भी वाटर साइन के व्यूअर्स हैं उनके लिए ये 15 दिन कैसे जाने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। मेरे जितने भी वाटर साइन के व्यूअर्स हैं उनके लिए 15 दिन कैसे जाने वाले हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो रही है। दैट मीन्स आपकी एनर्जी बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। इसका मतलब है दैट यू आर नॉट स्टेबल, योर माइंड इज़ नॉट स्टेबल। बहुत ज़्यादा दिमाग में उथल पुथल चल रही है आपके, बहुत ज़्यादा। ओके, सो वी हैव 8 of Pentacles, we have the Empress, we have 5 of Pentacles, we have 3 of Wands, we have Knight of Cups, we have Justice. Okay, we have Page of Pentacles, we have King of Pentacles, we have 6 of Swords, we have 10 of Wands, we have Hierophant. Okay, ऑल राइट। सो कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं एंड उसके बाद हम शुरू करेंगे रीडिंग। सो ये जस्टिस को मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, 8 of Pentacles क्यों आया है मालिक, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। 8 of Pentacles क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बताइए मालिक, 8 of Pentacles क्यों आया है। थैंक यू। ओके, ऑल राइट। द एम्प्रेस क्यों आया है। थैंक यू। द एम्प्रेस क्यों आया है मालिक, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। थैंक यू। फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। प्लीज़ बताएं, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ओके, 3 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है।
ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है मालिक, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? थैंक यू। टेन ऑफ वैंड्स क्यों आया है? थैंक यू। हायरोफेंट क्यों आया है? थैंक यू। ओके, जस्टिस क्यों आया है? ओके, सो कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर लिए हैं, शुरू करते हैं रीडिंग को। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज़ जो 15 दिन में होने वाली है वो ये है कि यहाँ पर बहुत लोगों की शादी तय हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है घर में, आप किसी की शादी या कोई गेट टुगेदर अटेंड कर सकते हैं 15 दिनों में, या आपके घर में ही कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। आपके ऑफिस में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, आप कोई नया ऑफिस ख़रीद सकते हैं, आप कोई नया घर ख़रीद सकते हैं, उसकी हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है, लाइकली पॉसिबल। या फिर आपको अप्रिशिएट किया जाएगा फॉर योर वर्क। जो भी आपकी वर्क प्लेस है वहाँ पर आपको जिस भी काम के लिए, जिस प्रोजेक्ट के लिए, आप जो भी प्रोजेक्ट आपको दिया गया है उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। डेफिनेटली कोई विश फुलफ़िल होती हुई भी मुझे नज़र आ रही है, ये नज़र आ रहा है। सो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं कंसीव कर सकते हैं, जो भी फीमेल्स हैं वो कंसीव कर सकती हैं। आपकी हीलिंग चल रही है, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। आपकी तरफ या तो आप कहीं मूवमेंट कर सकते हैं, या तो आपका मूवमेंट हो सकता है, या आपकी तरफ कोई मूव करके आ रहा है। बहुत ही पैशनेटली जो भी पर्सन होगा या पर्सन होगी, बहुत पैशनेट पर्सन होगा, आपसे छोटा हो सकता है, और आपकी हीलिंग चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं आप, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट कार्ड से ही देखकर बता दी थी, और यहाँ पर बताया था कि रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपकी हीलिंग चल रही है। अगेन वही कार्ड आ गया है कि आपकी हीलिंग चल रही है, और इस स्टक एनर्जी से आप बिल्कुल बाहर आ रहे हैं। फुल मून तक आते आते आप बिल्कुल कम्प्लीटली इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। आप ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल की एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है, कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं पैशनेटली, जो भी आपका पैशन है। फिर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आपको कोई छोड़कर गया था तो वो पर्सन रिटर्न आ सकता है आपकी लाइफ में। ये कोई आपका कॉलेज मेट हो सकता है, आपका कोई लवर हो सकता है, आपका कोई सोलमेट हो सकता है, कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है, कोई आपका पास्ट पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ मिली है, बहुत दुख मिला है, बहुत ज़्यादा आपने स्लीपलेस नाइट्स देखी हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। पहली चीज़ कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है। दूसरे लोगों के लिए ये दिख रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल क्रंच चल रहा था, जो बहुत ज़्यादा समय से चल रहा था, तो हो सकता है आपके लिए कोई बिज़नेस पार्टनरशिप आ जाए, या फिर आप कुछ जॉइन करें जिसमें कि आपके लिए, आप
कोई पर्सन जो कि आपके ऑपोजिट सेक्स का होगा वो आपकी हेल्प करेगा आपको इस मुसीबत से बाहर निकालने में। कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप यहाँ पर स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपने सह लिया, बहुत ज़्यादा आपने तकलीफ़ देख ली, बहुत ज़्यादा दुख सह लिया आपने। नाउ यू आर वेटिंग फॉर स्टेबिलिटी। तो नेक्स्ट 15 डेज़ जो हैं वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं, पैशन लेकर आ रहे हैं, ग्रोथ लेकर आ रहे हैं, सेलिब्रेशन लेकर आ रहे हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस लेकर आ रहे हैं, ये नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए कोई न्यू ऑफ़र भी नज़र आ रहा है। कोई पास्ट से आपकी लाइफ में, जैसे मैंने पहले भी बोला था, कोई पास्ट लवर भी आपकी लाइफ में वापस री एंटर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज का कार्ड है। आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, आपको कोई जेस्चर कर सकता है किसी तरीके का, कोई मैसेज हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई फ्लावर्स गिफ्ट कर सकता है, कोई मिलने आ सकता है, कोई बहुत पॉजेसिव हो रहा है आपके लिए एंड आपकी हीलिंग डेफिनेटली चल रही है। सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अगर आप कन्फ्यूजन की एनर्जी में चल रहे थे तो आपकी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है इन नेक्स्ट 15 डेज़, ठीक है। कोई न्यू ऑफ़र आ सकता है जॉब का, कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई पर्सन आ सकता है जो आपकी हेल्प करेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया। कोई पर्सन आ सकता है जो आपको, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिज़नेस हो, वो आपकी हेल्प करेगा और आपको इस मुसीबत से बाहर निकालेगा जिस मुसीबत में आप ऑलरेडी हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर नज़र आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली देयर विल बी समबडी लॉयल हु इज़ गोइंग टू हेल्प यू, जो मैंने अगेन वापस से वही एनर्जी आई है। एंड इस नेगेटिविटी से आप बिल्कुल बाहर आ जाएंगे इन द नेक्स्ट 15 डेज़, क्योंकि हम 15 डेज़ की रीडिंग कर रहे हैं तो मैं वही बता रही हूँ आपको। इस नेगेटिव एनर्जी से आप बिल्कुल बाहर आ जाएंगे एंड यू विल फील योर सेल्फ क्वाइट स्टेबल। आप अपने आप को इस आज की दशा, आज की जो सिचुएशन है उससे बहुत बेटर फील करेंगे आप, ठीक है। ये जो बोझा आप अपने सर पे ढो रहे हैं, जो तकलीफ़, जो परेशानी आप झेल रहे हैं इतने समय से, कुछ लोग तो बहुत समय से झेल रहे हैं, तो ये परेशानी आपकी लाइफ से दूर हो जाएगी, ये मुझे नज़र आ रहा है। कोई पर्सन जो आपको छोड़ कर गया है वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकता है। ये पर्सन या तो अगर कमिटमेंट नहीं दे रहा था आपको तो आपको रिटर्न आके कमिटमेंट दे सकता है। अगर इस पर्सन ने आपके पैसे चुराए थे तो ये पर्सन आके आपको पैसे भी वापस दे सकता है। ये कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगा, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप मूव कर सकते हैं उस पर्सन से जिसने आपको धोखा दिया है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है। और यू आर मूविंग टुवर्ड्स काम रीजन, मतलब बहुत तूफ़ान से निकलकर आप कामनेस की तरफ मूव कर रहे हैं, ये नज़र आ रहा है। एंड बहुत पीस मिलेगी, बहुत शांति, बहुत सुकून मिलता हुआ मुझे आपको नज़र आ रहा है फॉर द नेक्स्ट 15 डेज़। ट्रैवल हो सकती है आपकी, ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, ये चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद में ये नज़र आ रहा है कि कुछ लोग जिन्होंने बाहर के लिए ट्राई किया है, कोई वीज़ा के लिए ट्राई कर रहा है, कोई स्टडी के लिए ट्राई कर रहा है, तो डेफ़िनेटली अगर आपको अभी तक स्ट्रगल्स मिल रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। आपका जो भी वीज़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर ट्रैवल से रिलेटेड प्रॉब्लम है या हायर स्टडीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही थी तो वो दिक्कत आपकी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। आपके लिए कोई प्रपोज़ल भी आ सकता है बाहर से, आउट ऑफ द कंट्री, ठीक है, या आउट ऑफ द सिटी। यहाँ पर शादी की एनर्जी है, यहाँ पर हायर स्टडीज़ की एनर्जी है। अगर कोई हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोई लॉ फील्ड में जाना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, उसका एग्ज़ाम दिया है तो आप क्वालिफ़ाई कर जाएंगे।
अगर आपने किसी भी तरीके की हायर स्टडीज़ से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दिया है तो वो आप क्वालिफ़ाई कर जाएंगे। सिविल सर्विसेज हो गया, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दिया है तो वो भी आप क्वालिफ़ाई कर जाएंगे। यहाँ पर आपके लिए जस्टिस और जजमेंट भी आ रहा है, तो कोई लीगल मैटर है अगर आपकी लाइफ में तो वो भी आपके फेवर में ही जाएगा, ये भी नज़र आ रहा है। और बहुत ही ज़्यादा लविंग इमोशनल एनर्जी में आप रहने वाले हैं। आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल आ सकता है जो बहुत ही इमोशनल होगा, बहुत लविंग होगा, बहुत केयरिंग होगा, ये भी नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी दोबारा आई है हमारे पास, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी और यहाँ से भी फिर से बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल रही हैं। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ बंद हो गई थी, स्टक हो गई थी, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में खुल रही हैं। हो सकता है इसकी वजह से कुछ टाइम के लिए आप कंफ्यूज हो जाएं, मगर क्योंकि जस्टिस का कार्ड है तो मुझे नहीं लगता कि आप कंफ्यूज होंगे, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत वाइजली चूज़ करेंगे और अपनी लाइफ को बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये एनर्जीज निकल कर आई हैं। अब हम मेजर अरकाना से देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं मालिक, मेजर अरकाना से क्या कलेक्टिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ बताइए फॉर वाटर साइन। थैंक यू। दिस इज़ माई लास्ट शफल। ओके, तो आपकी कोई विश फुलफ़िल हो सकती है, ये भी मैंने आपको बोला था कि आपकी कोई बहुत समय से कोई विश है वो फुलफ़िल हो सकती है। दूसरा कार्ड है हायरोफेंट, तो डेफ़िनेटली अगर आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअली आप इंक्लाइन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोग अध्यात्म की तरफ जुड़ सकते हैं, ऑकल्ट साइंस की तरफ जुड़ सकते हैं आपका। और अगर आप ऑलरेडी इस बिज़नेस में हैं या ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं तो ये डेफ़िनेटली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों की यहाँ पर अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। मैजिशियन का कार्ड है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हमारे पास स्टार का भी कार्ड आया है और मैजिशियन का भी आया है, तो जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, सो ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। कुछ हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ बताएं मालिक। थैंक यू। ओके, सो यहाँ से पहला कार्ड है बटरफ्लाई, जो यहाँ पर भी आया था, अ चेंज फॉर द बेटर। तो आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है फॉर द बेटर। और देखते हैं व्हाट एल्स। एक चेंज आ रहा है फॉर द बेटर। एंड बॉटम से कार्ड है नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। तो आपके लिए कोई सिंसियर विश है जो ग्रांट हो जाएगी। जो आप बहुत समय से मन्नत मांग रहे थे वो विश आपकी पूरी होने वाली है। एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी, मैंने आपको बोला था जर्नी के लिए, ईदर फिजिकल और मेंटल, ये जर्नी फिजिकल भी हो सकती है, स्पिरिचुअल भी हो सकती है। विल लीव यू वाइजर एट द एंड, इसकी वजह से आप बहुत वाइज बनने वाले हैं, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, जैसा कि हायरोफेंट के कार्ड से नज़र आ रहा है। बर्ड पर्च्ड, वेटिंग फॉर द न्यूज़ पैकेज एंड लेटर, डेफिनेटली यू आर वेटिंग फॉर द न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास ये कार्ड आया था। देन वी हैव एग, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। तो सक्सेस अश्योर्ड है, डेफिनेटली अश्योर्ड है सक्सेस, बिकॉज हमारे पास यहाँ स्टार का कार्ड है, मजिशियन का कार्ड है, हायरोफेंट का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड आया था। सो डेफिनेटली सक्सेस इज अश्योर्ड। एंड देन वी हैव विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी। तो आपकी लाइफ में पीस एंड हार्मनी आ रही है। अब हम देख लेते हैं कितनी जल्दी ये सब कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। प्लीज़ बताएं मालिक, ये ब्लेसिंग्स वाटर साइन के व्यूअर्स के लिए कितनी जल्दी आ रही हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। वाटर साइन के व्यूअर्स के लिए कितनी जल्दी ये एनर्जीज आ रही हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। सो यहाँ से कार्ड आया है 3, सोलर प्लेक्सस, आप अपने सोलर प्लेक्सस पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ से आया है 4 और यहाँ से आया है 2, स्पिरिचुअल यूनियन। एंड बॉटम ऑफ द डेक है शैडो, सो यू आर वर्किंग ऑन योर शैडो साइड, memories of love and heart chakra, definitely
मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर इज़ 3। सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 3 है। स्पिरिचुअल यूनियन का भी कार्ड आया है, सो बहुत सारे रिकन्सिलेशंस हो सकते हैं, बहुत सारे रीयूनियंस हो सकते हैं, बहुत लोगों की शादी तय हो सकती है डेफिनेटली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर इज़ 3, तो 3 घंटे, 3 दिन या फिर 3 वीक्स। ठीक है, वैसे तो ये 2 वीक्स की एनर्जी है, बट कुछ लोगों के लिए 3 वीक्स भी लग सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एनर्जीज़ देख लेते हैं। एंजल गाइडेंस, प्लीज़ बताएं मालिक आप एंजल्स के थ्रू क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। थैंक यू। आप एंजल्स के थ्रू क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, प्लीज़ बताएं। दिस इज़ माय लास्ट शफल। आप एंजल्स के थ्रू क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। ओके, इट्स अप टू यू। पहला कार्ड ये है कि आपको ईश्वर की बात माननी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ अप टू यू। ओके, एंड देन आई सी दिस कार्ड, लुक फॉर अ साइन। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप साइन के लिए देखिए। ठीक है, ईश्वर आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, आपको साइन देखने की ज़रूरत है। ठीक है, लुक फॉर अ साइन एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए एंड वी हैव सक्सेस। ओके, सो ये आपके लिए एनर्जीज़ हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।